अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नफीसा स्टिच। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारी सी कुर्ती का डिज़ाइन, जो कि मैं एक शर्ट के कपड़े से बना के आपको दिखाऊंगी कि 11 साल की बच्ची के लिए आप किस तरह से इसमें से पूरा सूट निकाल सकते हैं। तो बिना स्किप किए आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से ये डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो ये इस तरह से मैं आपको बताऊँगी कि ये ये कट किस तरह से आपने यहाँ पे लगाना है। और ये गला देखिए मैंने कटवर्क का बनाया है इस तरह से, ये देखें। और ये मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह से ये इसको सिया है। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कटिंग हो चुकी है और अब हम इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो अब मैं आपको जो है इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने ये जो कट लगाया था, इस कट के हिसाब से जो है हमने यहाँ पे निशान लगाने हैं। निशान लगाएंगे सीधी साइड पे, क्योंकि ये लेस नीचे तक लगती हुई आएगी ना, इस वजह से। तो सबसे पहले हम इसका गला बना लेते हैं। सबसे पहले मैं ये गले की क्रीज बना रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस लगानी है। जहाँ तक ये हमारी बुकरम आ रही है ना, तो मैं ये हल्की सी थोड़ी सी क्रीज बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर लेस को अटैच कर लेंगे। अभी हमने जो है ये कपड़े को इस तरह से मोड़ लेना है और ये लेस को नीचे से इस तरह से लगाना है ये गोलाई में। चाहे तो आप ग्लू की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई से लगाऊंगी। यहाँ पे थोड़े से आपने छोटे से कट्स लगा लेने हैं कि हमारी जो लेस है ना वो सही से घूम जाए इस तरह से। ये इस तरह से हमारा गला रेडी हुआ है। अभी हम इसको जो है उल्टी साइड पे रख के सीधी साइड पे इसको मोड़ लेंगे। अभी हमने ये जो कट्स लगाए थे, इन कट्स को आपने आपस में जो है बिल्कुल सही से रख लेना है, इससे हमारा गला टेढ़ा नहीं होगा। अभी आपने ये राउंड राउंड में पूरे ये घुमा लेना है गले को। कोने पे बिल्कुल आपने सुई को रोकना है, वरना कोने खराब बनेंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है, कपड़े को आधा आधा इंच जितना छोड़ के। यहाँ से आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि ये हमारा कोना सफाई से बन सके। ये हमारा गला जो है कुछ इस तरह से बन गया है। अभी हम एक सिलाई लगा लेंगे इसके राउंड में। पहले इसकी हम नोके सही से बिठा लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर हम एक सिलाई चला लेंगे बाहर से। ये गला हमारा रेडी हो गया है। अभी हम निशान लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लेस को अटैच करना है। लेस के लिए जो है हम यहाँ पे इस तरह से इस कट को पकड़ेंगे और यहाँ से इतना पकड़ेंगे, ताकि जो है लेस जो है हमारी गले की तरफ ज़्यादा ना जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल लेस लगानी है इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे क्रीज बना दी है एक। अभी इसको हम क्रीज को फॉलो करते हुए लेस को लगा लेंगे। अब दूसरी साइड से भी आपने इस तरह से इसका मेजरमेंट कर लेना है, कितनी आ रही है हमारी ये लेस का, कितना हमने रखना है हिस्सा। यहाँ से इतना इसको फोल्ड कर लेना है दूसरी साइड से, और इस कट को जो है फॉलो करते हुए आपने यहाँ से भी एक क्रीज बना लेनी है इस तरह से, जैसे ये मैं बना रही हूँ। चाहे तो आप इस्त्री से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर लूँगी। नाखून से देखें इस तरह से क्रीज बन जाएगी इसकी। आप चाहें तो चौक से भी कर सकते हैं। ये जो हमने नीचे चौक निकाले हैं, यहाँ के लिए जो हमने ये कपड़ा रखा था इतना, इसी हिसाब से हम जो है यहाँ पे कपड़े को अटैच करेंगे। इतना इसका हिसाब है उतना रख के इसका भी हम एक सेंटर बना लेंगे। अभी हमने देखना है कि कितना निशान यहाँ तक आएगा, ये हम चौक की मदद से कर लेंगे इसको। यहाँ पे हमने इतना कट लगाना है। ये हमारे कट के हिसाब से निशान कट हो चुके हैं। ये दोनों साइड का कपड़ा मैंने ये रेडी कर लिया है। अभी हम उल्टी साइड पे सीधी साइड पे रख के हम इसको उल्टी साइड पे मोड़ लेंगे इस पट्टी को इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसको ज्वाइन कर लेंगे कपड़े को। यहाँ से थोड़ा सा कट लगा लेना है, ताकि ये कपड़ा सफाई से मुड़ जाए दोनों साइड पे। अभी इसके जो है ना आपने इसकी फिनिशिंग दे देनी है, इसको मोड़ लेना है दूसरी साइड पे। दोनों साइडों से इसी तरह से मोड़ लेना है। अभी हम धागा चेंज करेंगे, पिंक कलर का लगाएंगे धागा इसका। पहले हम इस साइड से लगाएंगे लेस
सिलाई को थोड़ा मोटा कर लें चाहे तो आप। یہ ہماری فرنٹ سائڈ ریڈی ہو چکی ہے. ابھی ہم اس کو جو ہے بیک سائڈ سے جو ہے جوڑ لیں گے. ابھی ہم کریں گے دھاگا چینج. بیک سائڈ کے گلے کی جو ہے کٹنگ کر لیں گے. اس کی ترچھی پٹی ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی، اس سے ہم جو ہے گلا بنائیں گے. ابھی ہم اس کی فٹنگ کر لیں گے اور پھر چوک ریڈی کریں گے. لاسٹ میں جو ہے ہم اس کی آستینیں تیار کریں گے. بھی ہم اس طرح سے ناپ کر لیں گے اس کا آستین کا، اور پھر آستینوں کو اس میں جوڑ لیں گے. ابھی ہم یہاں سے اس کو پکڑ کے اس طرح سے یہاں سلائی لگا لیں گے. قمیض ہماری ریڈی ہو گئی ہے، تو ابھی ہم اس کے اوپر پریس مار کے آپ کو اس کی فائنل لک چیک کراتے ہیں. تو ویورز یہ ہے آج کی ہماری فائنل لک. میں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کی ہے، اور یہ میں نے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتایا ہے یہاں پہ کٹ لگانے کا. اور یہ میں نے لیس اس طرح سے اٹیچ کی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. اور گلا میں نے یہاں کٹ ورک کا بنایا تھا اس طرح سے، یہ دیکھیں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے نیچے یہ لیس اٹیچ کی تھی. تو یہ شرٹ کے کپڑے میں سے میں نے یہ پورا سوٹ بنایا ہے 11 سال کی بچی کا. پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھائی ہے. آپ نے ویڈیو ذرا سے بھی اسکپ نہیں کرنی ہے، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے پاس اتنا کپڑا ہے اور اتنے کپڑے میں آپ اتنی بچی کے لیے آپ یہ سوٹ بہت ہی پیارا سا سوٹ اس میں سے تیار کر سکتی ہیں. تو میرے پاس جو ہے نا یہ 4 سے 5 گز تھی یہ لیس، یہ میں نے اس کے اوپر لگائی ہے. اور اس میں سے میں نے یہ پاجامہ بھی نکالا ہے، دیکھیں.
اور نیچے جو ہے میں نے دونوں سائڈ پہ یہ میں نے کٹس لگا لیے تھے، اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے یہ دونوں سائڈ سے چاک کھولے ہیں اس طرح سے. یہ دیکھیں چاک پہ میں نے کچھ نہیں لگایا، میں نے کہا وہ بہت ہیوی ہو جائے گا بچی کے حساب سے سوٹ، تو یہ لان کا ہی ہے، تو لان کے اوپر میں نے یہ اس طرح سے لیس لے کے اور اس کو جو ہے بہت ہی فینسی بنا دیا ہے سوٹ کو. یہ دیکھیں اس طرح سے. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو اپنی اچھے سے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.